वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वीलॉग्स दर्द चैनल पे अब तक अपलोड हुए हैं, क्योंकि जो दर्द चैनल के ऊपर जो वीडियोस या जो बयानात या वीलॉग्स अपलोड हो रहे हैं उनके अंदर मेरा तो कोई बयान होता नहीं है, या मेरा कोई ज़ाती तजर्बा तो होता नहीं, ना ज़ाती मुशाहिदा होता है। उस पे तो आप लोगों का बयान होता है, बल्कि आपकी आप बीती होती है और आपकी ही ज़ुबानी होती है कि आप हजरात को किन वज़ाइफ से नफ़ा हुआ है और किन वज़ाइफ ने नुकसान पहुँचाया है। तो मैं जो दर्द चैनल के सुनने वाले हैं उनसे भी माज़रत ख़्वाह हूँ कि जूँ अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में शऊर उजागर हो रहा है कि वज़ाइफ को जब शराइत के बगैर पढ़ा तो हमारे साथ क्या हुआ। कल तक तो इस बात के ऊपर पर्दा था, लोग यही समझते थे कि अल्लाह के नाम से क्या नुकसान हो सकता है, बल्कि ये फ़िक्रा बोलना भी कुफ्र समझा जाता था। सिर्फ 8 महीने पहले की बात है कि किसी के सामने अगर ये बात की जाए कि अल्लाह के नाम से या अल्लाह के ज़िक्र से नुकसान हो गया तो इसके ज़ाहरी मानी लिए जाते थे और फतवा लग जाता था। अब आवाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शऊर जो है वो उजागर हो रहा है कि अल्लाह के ज़िक्र से नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारी नलायकियों की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से नुकसान होता है कि जब हम शराइत पूरी नहीं करते। यानी वो कुरान या वो अल्लाह का ज़िक्र या वो तस्बीहात या वो वज़ाइफ जिनसे हमें शिफा मिलनी थी, जब हमने एहतियात ना की तो क्या हो गया, उनसे नुकसान होना शुरू हो गया। तो जो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म मिल रहा है, शऊर मिल रहा है, तो अब लोग ऐसे ऐसे अपने दर्द लिख के बेचते हैं, जिसके लिए मैं माज़रत भी कर रहा हूँ कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि या इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम सब लोगों के दर्द जो है वो दर्द प्लेटफार्म के ज़रिए मखलूक खुदा तक पहुँचाएँ। तो इसलिए जिन हजरात का दर्द जो है वो मुंतखब कर लिया जाता है तो वो भी हमारे से राज़ी रहें, और जिनका वो दर्द जो है अगर मिलता जुलता होता है, यानी उनकी कहानी मिलती जुलती होती है, तो किसी एक की कहानी अगर हम मुंतखब कर लेते हैं तो दूसरे के दिल में गिला नहीं आना चाहिए कि बात तो एक ही है, बात तो रुसवाई ही की है, बात तो तबाही ही की है। तो इसलिए जिन हजरात का मैसेज लिखा हुआ व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कुछ भी है वो दर्द के प्लेटफार्म पे आ जाता है तो वो भी राज़ी रहें, और जिनका इंतखाब नहीं होता या उनका लिखा हुआ मजमून जो है वो मुंतखब नहीं होता या उसकी बारी अभी नहीं आ रही तो वो दिल छोटा ना करें। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आने वाले वीलॉग के अंदर उनका जिक्र भी जो है वो आ जाएगा। जो उनके मसाइल हैं उसका जो जवाब होगा या जो इलाज होगा इंशाअल्लाह वो हम तजवीज़ जो है वो ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मेरा ताल्लुक़ पढ़ी लिखी फैमिली से है। मेरा ताल्लुक़ बस ये फ़िक्रा आपने पकड़ के रखना है, फिर आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि कितनी की पढ़ी लिखी फैमिली है। समझ आ गई? आप तो अभी हंसना शुरू हो गए। पहला फ़िक्रा उन्होंने क्या लिखा है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरा ताल्लुक़ पढ़ी लिखी फैमिली से है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि दाएँ पाँव की मट्टी नहीं हिलने देनी और ये फ़िक्रा पकड़ के रखना है, कहीं कहीं निकल ना जाए। पैर हिला तो फ़िक्रा निकल जाएगा, तो आगे जाके आपको मालूम हो जाएगा कि किन्ने के पढ़े लिखे ने। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मेरा ताल्लुक़ पढ़ी लिखी फ़ैमिली से है। अम्मी भी नमाज और कुरान की पाबंदी करती थी, यानी पाबंदी से अदायगी करती थी। उन्होंने हमें वज़ाइफ की ख़तरनाक दुनिया से दूर रखा। अम्मी कोई भी वजीफ़ा ऐसे नहीं करती थी। इनके साथ शादी के बाद जादू के मामलात शुरू हो गए, बीमार रहती थी। अब मेरी शादी हो गई है, मैं पहले नमाज की पाबंदी नहीं करती थी, अब मेरे साथ भी ये मामलात शुरू हो गए हैं। तो मालूम हो गया कितने के पढ़े लिखे हैं, यानी पढ़े लिखे हो के अभी तो नमाज नहीं पढ़ी, शादी हो गई है, शादी के बाद भी वो कह रही है कि मैं नमाज की तरफ नहीं आई। अब रब की तरफ से आजमाइश आ गई है, कड़की लग गई है, जादू हो गया, तो अब वो क्या कह रही हैं कि मैंने भी अब नमाज की पाबंदी करना शुरू की है, नमाज पढ़ना यानी शुरू कर दी है। मैंने नमाज और रोज़े की पाबंदी शुरू की है
वजीफे से दूर रहती हूँ, ख़ास कर जलाली वजीफे से। तो पोला वजीफ़ा आ जाए तो छड़ती नहीं। मैंने क्या कहा था कि पहले फ़िक्रे के अंदर ही सब कुछ है। मियाँ मिट्ठू जो है ना, इसके मुंह के अंदर ही सब कुछ है। तो पहला फ़िक्रा नहीं है आपने छोड़ना। पहला फ़िक्रा क्या था कि मेरा तल्लक पढ़ी लिखी फैमिली से, यानी मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं जलाली वजीफे से परहेज़ करती हूँ, गर्म खाने से परहेज़ करती हूँ, ठंडा छोड़ती नहीं हूँ। तो जलाली वजीफे से मैं परहेज़ करती हूँ। ख़ास कर क्यों मैं जलाली वजीफे से क्यों परहेज़ करती हूँ? जब मैं जलाली वजीफ़ा करूँ तो मुझे डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते और वाज़ेह तौर पे चीज़ें मुझे नुकसान पहुँचाती हैं, मुझे मारती हैं, मुझे चोट लगती है। सुबह वो चोट मेरे जिस्म पे ज़ाहिर होती है, वो सच में होती है। दिल घबराता है, इन्हें देख कर ख़ास तौर पे महसूस होता है कि वो काफ़िर जिन्नात हैं। काफ़ी साल परेशानी में गुजारने के बाद और नमाज रोज़े की पाबंदी करने के बाद भी परेशान रहती थी। तो काफ़ी तहकीक के बाद मैंने सूरत कौसर का जमाली अमल शुरू कर दिया। जलाली से तो परहेज़ है ना, अब उन्होंने जमाली अमल जो है तहकीक के बाद माशाल्लाह उन्होंने खुद ही शुरू कर लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अफाका हुआ। पहले वो जिन्नात मेरा मजाक उड़ाते थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर धमकियाँ देने पर आ गए। फिर मैंने इन्हें घर से जाते हुए देखा। असर पूरी फैमिली पे है। पढ़ाई कम हो तो मुझे अपनी ज़ात में कमज़ोरी और उनकी ताकत शैतानियत यानी शैतानियत की ताकत ज़्यादा महसूस होती है। आपकी मुझे शफ़क़त चाहिए, बच्चे छोटे हैं, ज़िक्र के लिए इतना वक्त नहीं मिलता। सूरह कौसर सिर्फ ज़िक्र बनाया है, वजीफ़ा वाली शराइत के साथ नहीं पढ़ा, ना मैंने किसी वजीफ़े की नीयत की है। अब ये पढ़ी लिखी खातून हैं, वल्लाहु आलम ये PhD हैं, पोस्ट डॉक किया हुआ है, कौन है क्या नहीं है, लेकिन ज़रा उनका दावा है मैं पढ़ी लिखी हूँ। इनकी कोई एक बात पढ़े लिखे बंदे वाली नज़र आ रही है आपको? एक फ़िक्रा दूसरे के साथ नहीं मिल रहा, एक फ़िक्रा दूसरे के साथ नहीं मिल रहा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, हम हंगी नहीं है। कभी कोई बात कर रही है, कभी कोई बात कर रही है। तो लेवल मैं आपको इसलिए कहा था कि पाँव की मट्टी ना हिले, तो ये फ़िक्रा आपने छोड़ना नहीं कि मेरा ताल्लुक़ पढ़ी लिखी फैमिली से। इससे अंदाज़ा लगा लें कि पढ़े लिखे इतने जाहिल हैं तो जाहिलों का क्या आलम होगा, उनकी जहालत का क्या आलम होगा। तो ये पढ़े लिखे से मुराद है असरी तालीम है। एक है दीनी तालीम होना, एक है रूहानी तालीम होना। तो लेवल पढ़ा लिखा तो हम इस मैदान में उसको लेंगे जिसने रूहानियत की कोई तालीम हासिल की हो। एक आदमी पोस्ट डॉक भी कर लेता है, PhD भी कर लेता है, उसे क्या मालूम है रूहानियत क्या है। इसी तरह एक बंदा दरसे नज़ामी पढ़ लेता है, आलिम बन जाता है या कोई आलमा बन जाती है, उसे क्या मालूम कि रूहानियत क्या है। तो इसलिए ये तालीम जो उन्होंने जतलाई है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो उन्होंने दुनिया कमाने के लिए पढ़ी है, उसमें हो सकता है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हों, हमारे से भी ज़्यादा कामयाब हों। हमने जो उनकी तालीम का असर देखा है, अपनी रूहानियत देखी है, उसके अंदर रूहानियत पे असर देखा है, या उनका रूहानियत की सतह देखी है, वो क्या है कि एक फ़िक्रा दूसरे के साथ नहीं मिल रहा। उन्हें यही मालूम नहीं है और यही आवाम का मसला है। ये बात जिस बहन ने भी ये बात लिखी है, ये उनकी बात नहीं है, ये 99.9% का मसला है। वो क्या कह रही है, मैंने किसी भी सूरत को वजीफ़ा नहीं बनाया, मैं जिक्र के तौर पे पढ़ती हूँ। तो वजीफ़ा क्या होता है? वजीफ़ा क्या होता है भाई? जब एक जिक्र को आप रोज़ाना करेंगे तो वो आपका वजीफ़ा बन जाता है। जब कुरान को तरतील के साथ रोज़ाना पढ़ेंगे तो वो तिलावत रहेगी, वो आपका वजीफ़ा नहीं बनेगा। जब एक ही सूरत को, मिसाल के तौर पे सूरत वाक़िया को आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? वजीफ़ा। सूरह यासीन को रोज़ाना पढ़ेंगे वो क्या बन जाएगा? वजीफ़ा। इस सूरत कहफ हर जुमे पढ़ेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? वजीफ़ा। जब वजीफ़ा बन जाएगा उसकी शराइत और होंगी। अब वैसे सूरह कौसर आप पढ़ें तिलावत के नीयत से तो वजीफ़ा नहीं बनेगा, वो महज तिलावत कहलवाएगी। तो अब ये क्या कह रही हैं कि मैं सूरत कौसर पढ़ती हूँ तो अपने आप को ताकतवर महसूस करती हूँ, अगर सूरत कौसर ना पढ़ूँ तो मुझे शैतानी ताकत ज़्यादा महसूस होती है, इसलिए मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सूरत कौसर पढ़ती हूँ। तो बीबी हम जो वज़ाइफ करते हैं वो भी तो रूहानी ताकत के लिए ही करते। तो जब आप कोई भी जिक्र, कोई भी कुरान की आयत, कोई भी सूरह मुबारका, कोई भी अल्लाह का इस्म मखसूस तादाद में रोज़ाना पढ़ेंगे किसी ख़ास मकसद के लिए, वो क्या बन जाएगा? वजीफ़ा। कोई वजीफ़ों की अलहदा किताब आसमान से नहीं उतरती,
फिर या फी ज़माना रसाले हैं, या उसके साथ नाम नहीं लगा, आपने लगाया वजीफ़ा, तो आप समझ रही कि ये वजीफ़ा नहीं बना। जब कुरान की कोई आयत, कोई सूरह मुबारका, कोई इसमें पाक, ठीक है, जब आप रोज़ाना मुकर्रर तादाद में किसी मकसद ख़ास के लिए पढ़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वजीफ़ा। वो वजीफ़ा बन जाएगा। फिर जब वो वजीफ़ा बन जाएगा फिर वज़ाइफ की शराइत लागू हो जाएंगी। जब आप करेंगे महज तिलावत तो तिलावत की शराइत लागू होंगी, उसके लिए कोई कड़ा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई और पाबंदियाँ नहीं, महज आपका पाक साफ होना, औज़ुबिल्लाह पढ़ना और कुरान पढ़ो बस। जिस जगह पे बैठ के पढ़े वो पाक साफ होनी चाहिए बस। लेकिन जब आप एक ही सूरत को रोज़ाना मखसूस तादाद में पढ़ोगे किसी मकसद के लिए तो वो क्या बन जाएगा? वजीफ़ा। फिर क्या होगा? कुरान की तिलावत की शराइत भी लागू होंगी और वजीफ़े की शराइत भी लागू होंगी। सूरह कौसर को सिर्फ जिक्र बनाया है, वजीफ़ा वाली शराइत के साथ नहीं पढ़ा। ना मैंने किसी वजीफ़े की नीयत की है। मैंने अपने घर में छिपकलियाँ और मक्खियों की तादाद को बहुत वाज़े तौर पे कम होते देखा है। हमारे घर फूलों वाले पौधों पे भी फूल नहीं लगते थे। यानी उनका कहने का मकसद ये है कि हमने वज़ाइफ नहीं किए और किए भी जा रही हैं, मान भी ऐसे किए होंगे, मान भी नहीं रहे, तो वो मुर्दा डाल रहे हैं किसके ऊपर कि हमारे घर में जादू का इतना असर था कि जो फलदार पौधे थे या फूलों वाले पौधे थे उनके ऊपर भी फूल या पौधे फल जो वो नहीं लगते थे जादू की वजह से। तो अब वो कह रही है कि उसमें बेहतरी आई है, घर में मक्खियाँ थी, छिपकलियाँ थी, उनमें कमी आ गई है। क्योंकि जिन्नात की एक किस्म है जो हशरात, सातवीं जो किस्म है वो हशरात की सूरत में होती है, सांप की सूरत में, चमगादड़ की सूरत में, मक्खियों की सूरत में, चूहा की सूरत में, उसमें वो हलूल करते हैं, अपनी शक्ल जो है उस तरह की बना के जो है घरों में आते हैं। इस दफ़ा हमारे घर फूलों वाले पौधों पे भी फूल नहीं लगते थे, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा फूल लगे हैं। मुझे ये सूरत कौसर की बरकत लगती है। बिल्कुल अल्लाह का कलाम है, उसकी बरकत है। इसके साथ इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक भी पढ़ती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे मुकम्मल शिफा मिल जाए। इल्म हासिल करने की जुस्तजू और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चलने की ख्वाहिश बहुत पुरानी है। कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा है, मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी आने वाली नस्लों के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक तौफीक दे और मैं उनकी सुन्नत पर, यानी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उनकी तरबियत कर सकूँ। अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। मैं गुनाहगार भी हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। हम सब आसियाँ गुनाहगार हैं, अल्लाह सब के ऐबों के ऊपर पर्दे रखे। अल्लाह वाली बात यह है, आप सूरत कौसर पढ़ रही हैं, सारी ज़िंदगी पढ़ती रहेंगी, लड़ती रहेंगी, मरती रहेंगी। क्यों? आप कर रही हैं इलाज। क्या कर रही हैं? इलाज। तो इलाज के लिए जब हसार ही नहीं होगा, शराइत ही नहीं होंगी, तो क्या होगा? कभी आप जंग जीत जाएंगी, जिंद यूं ही ये तादाद कम करेंगी वो फिर आ जाएंगे। तो यूं आप भी बर्बाद होती रहोगी, बच्चे भी बर्बाद होते रहेंगे। कभी तादाद कम करोगी, कभी ज़्यादा करोगी, कभी बीमार होगी, छोड़ दोगी, तो क्या होगा? आखिरकार रज्जत का शिकार हो जाओगी। जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी सब उजड़ जाएगा। अब क्योंकि आपने सूरत कौसर शुरू की हुई है, आपकी ज़ुबान में, रूह में उसकी तासीर आई हुई है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि सूरत कौसर 129 मरतबा सुबह शाम पढ़ते रहें। और अगर एक ही नशिस्त में पढ़नी है तो फिर 313 बार इकट्ठी पढ़ लें। अगर दो नशिस्तों में पढ़नी है तो 129 मरतबा सुबह और 129 मरतबा शाम को आप पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 बार, 7 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। और जब ये वजीफ़ा करें सूरत कौसर का, चाहे 129 वाला आप मुंतखब कर लें, चाहे आप 313 वाला कर लें, तो पहले आपने क्या करना है? हसार करना है। हसार करेंगे आप खिज़री अमल का। ये बयान जो है आरजू चैनल के ऊपर अपलोडेड है, वहाँ से आप ये बयान सुने कि खिज़री अमल में कौन कौन से अज़कार हैं और हसार की वीडियो, हसार कैसे करते हैं, कुछ बातें खिज़री अमल वाली वीडियो आरजू चैनल पे आपको मिल जाएंगी। बाकी हसार वाले बयानात जो है वो तलाश चैनल पे मौजूद हैं, अपलोडेड हैं। वहाँ से आप सारा तरीका सीख के जिस्मानी, रूहानी, बदनी हसार क्या होते हैं, हसार का नफ़ा क्या होता है, हसार के बगैर वज़ाइफ क्यों नहीं करते, ये सारा कुछ आपने वहाँ से सीखना है। हर नमाज के बाद हसार करना है खिज़री अमल का, और जब वजीफ़ा करना है तब भी हसार करके वजीफ़ा करना है। तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपकी महफूज भी रहेगी और जिस मुसीबत में आप हैं उससे आपकी जान भी छूट जाएगी। अगला है डॉक्टर साहब, मैं सूरत तारक का अमल कर रही हूँ, ये बड़ा अहम है, ये आपने तवज्जो के साथ सुनना है। पिछले दिनों भी एक मैंने नज़र से एक कमेंट गुज़रा, गालबन तलाश चैनल पे था
कि जी हज़रत साहब मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स पढ़े हैं तो मुझे मालूम हुआ है कि कुछ लोगों को वज़ाइफ से नफ़ा नहीं हो रहा, तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं, तो आप उन वजूहात के ऊपर भी बयान करें। तो अब उनका मैं क्या जवाब देता। मैं सोशल मीडिया वालों को कहा कि इनको डील करो है। हर बयान के अंदर मैं कहता हूं कि ये दौर ही नहीं वज़ाइफ वाला, इसलिए तो अल्लाह वल्लो वज़ाइफ से रोकता हूं कि ये दौर वज़ाइफ वाला नहीं है। हम नाली में खड़े होकर खा पी रहे हैं, हम हालत गुनाह के अंदर वज़ाइफ कर रहे हैं। अभी देखिए मैंने पहला बयान किया, उसके अंदर मैंने क्या बात कही है कि कौन सा घर है जिसके अंदर हराम नहीं जा रहा, चाहे इतना जा रहा है चाहे इतना जा रहा है, समझ आ रही है। तो घर में कौन सी औरत है जिसको ये मालूम नहीं है कि मेरा मियाँ हराम कमाता है। अब वो कहे नहीं मेरा नाम पोली है, तो भाई तेरा नाम पोली हो सकता है पर तू पोली नहीं हैगी। अगर तू एडी पोली है तो मैं तेरे लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह तेरे ऊपर सोकन लेकर आए। दुआ तो नहीं, ये बददुआ हो जाएगी, चलो इसको दुआ को ये बददुआ को। अगर तू कहती मैं एडी पोली हाँ, मेरा नाम ही पोली तो मैं है भी पोली हाँ, तो मैं तेरे लिए दुआ या बददुआ करता हूं कि तेरा खामन दूसरी शादी कर ले, फिर मैं देखूंगा तो कितनी पोली है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं कि ये पोले पोले काके लॉलीपॉप हमें ना दिया करो। अल्लाह वालों, औरत को अल्लाह ने ऐसी हिस्स दी होती है, आप बाहर से खाना खा के आ जाएं तो औरत को पता चल जाता है ये बाहर से खा कर आया है। आप पानी पी लें तो औरत को पता चल जाता है ये पानी पी कर आया है। आप कहीं कपड़े उतारें, किसी की बुनियान पहन के चले जाएं तो औरत को फौरन पता चलेगा ये बुनियान मेरे शोहर की नहीं है। तो घर में माल आए जिससे तू मौज मस्तियां कर रही है और तुझे पता ही ना हो कि मेरे खामंद की आमदनी 50,000 है, तो गड्डी 50 लाख वाली है, जिस कोठी में मुझे रखा हुआ है ये 3 करोड़ की है, एक किथों आ गया है। इसलिए जिन बहनों का नाम पोली है और ना पोली जरूर रखन पर एडिया पोलियां ना बनना, समझ आ गई। तो एडा पोलियां कम हो बनना नहीं है, जान छूटनी नहीं है। किस औरत को मालूम नहीं है। अब देखिए मेरी आमदनी है, मेरी अहलिया को मालूम है, आपकी अम्मी हजूर को डॉक्टर साहब का मालूम है, मैं लैंड क्रूजर गाड़ी लेके आ जाऊं या कोई इस तरह की कीमती चीज लेकर घर आ जाऊं तो क्या मेरे बच्चे मेरे घर वाले पूछेंगे नहीं बाबा ये कहां से आई है? उन्हें शक नहीं पड़ेगा कि भाई जब आपकी इतनी हैसियत ही नहीं है तो आपने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली। या मैं कहूं जी हम वो फलां घर या वो वाली कोठी जो मैंने खरीद ली है तो मेरी घरवाली को मालूम नहीं है ये तो इतना कमाते नहीं है, इन्होंने इतने करोड़ कहां से ले लिया है। हालांकि मेरी बुढ़ी पोली भी है, पोली हो के भी पोली नहीं है। तो भाई तुम्हारा तो ना पोली है, इसलिए औरत का ना ही पोली हुंदा है, अंदरों पोली अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अंदरों पोली कोई नहीं होंदी हैगी। तो इसलिए अपने आप को जो है ना इतना बरियो जिम्मा ना करें। अल्लाह बोलो आज मैं कहता हूं एक कानून पाकिस्तान के अंदर बन जाए कि जिस घर में रिश्वत का पैसा जा रहा है, हराम का पैसा जा रहा है, या उस घर के अंदर जो जराइम पेशा उसकी औलाद है, उसका शोहर है, जब वो पकड़ा जाएगा तो उसके साथ जो घर वाले हैं वो भी बराबर के शरीक होंगे, शरीक मुल्जम के तौर पे उनका नाम भी डाला जाएगा FIR के अंदर। अल्लाह वालों 24 घंटे तो बड़ी दूर की बात है, 1 घंटे में करप्शन खत्म हो जाएगी। लोग घरों से निकल के कहेंगे मैनू छड्डो मेरा खसम फड़ो, मेरा लड़का चरस पीता है, मेरे बच्चे में ये है। हर बंदा क्या कहेगा मैं नहीं करती, ये करते हैं। घर घर से 1-5 जाएगी, 24 घंटे तो का 1 घंटे के अंदर करप्शन खत्म हो जाएगी। ये कभी हो सकता है कि मैं पैसा हराम का घर लेके जाऊं और बुढ़ी साहबा ये कहें जी मैनू तो पता नहीं, हाँ सानू तो खान दा पता, बस सानू तो खान दा पता है। तो ये बरियो जिम्मा हम हो सकते हैं। तो अल्लाह वालों ये जो हमने अपने आप को इतना वो पोला बनाया हुआ है, इतना पोला बनाने से काम नहीं बनना। तो अब उन्होंने क्या कहा कि जी आप हजरत साहब बयान करें कि कुछ लोगों को वज़ाइफ से नफ़ा नहीं हो रहा, तो जब घर में हराम आएगा तो कुरान वहाँ क्या नफ़ा देगा? घर में जब जो वजीफे करने वाला है उसका वजीफे पे यकीन बन गया है और फ़राइज़ से यकीन हट गया है, फ़र्ज़ पूरे नहीं कर रहा, वज़ाइफ पढ़ रहा है, उस वजीफे से नफ़ा होगा? जब शराइत पूरी नहीं करेगा तो नफ़ा होगा? वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, ज़ालिमीन को तो कुरान से खसारा ही खसारा है, उन्हें क्या नफ़ा हो जाना है। हाँ मेरे वजीफे पे मेरी बताई हुई बात पे उंगली आप तब उठा सकते हैं अगर वो कुरान से बाहर हो।
अगर आपको नफा नहीं हो रहा तो ऊपर राब्ता करो, ऊपर राब्ता करो। और अगर ऊपर से जवाब आता है कि कुरान में ला रईब फी, कुरान में कोई शक नहीं है, कोई झोल नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो फिर अपने अंदर झांको। हम तो कुरान बता रहे हैं, कुछ जंतर मंतर तो बता नहीं रहे। अब मामला हमने जो बता दिया आपके पास चला गया, अब उससे नफा हो रहा है या नहीं हो रहा, अब मामला किसका है? आपका है और अल्लाह का है। तो अल्लाह की तरफ से कोई मामला है नहीं, किताब के अंदर कोई शक ही नहीं है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, हम कुरान में से जो कुछ भी नाजिल करते हैं वो ईमान वालों के लिए, मोमिनीन के लिए बाइसे रहमत है और बाइसे शिफा है। तो फिर अगर नफा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है पढ़ने वाले का कसूर है। तो पढ़ने वाला पोला ना बने, अपने अंदर झांके कि मैं क्या कमा रहा हूं, क्या खा रहा हूं। ऐसे अगर पढ़ने वाली है तो उसे मालूम होना चाहिए क्या मेरे फ़राइज़ पूरे हो रहे हैं, मेरे घर में हलाल की कमाई आ रही है। मैं अगर वज़ाइफ पढ़ रही हूं तो इतनी मेहनत अपने शोहर पे करूं वो हलाल कमा के लेकर आए, और जितना थोड़ा लेके आए उस पर मैं भी राज़ी हो जाऊँ, इंशाल्लाह फिर वज़ाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उस खातून का जवाब भी है। और आगे उस खातून को जिन्होंने ये सवाल किया था, हज़रत साहब कुछ लोगों को शिफा नहीं हो रही, वज़ाइफ से नफ़ा नहीं हो रहा, ये मैंने अपना मौक़िफ़ बयान किया है। अब क्योंकि दर्द चैनल के ऊपर क्या होता है, आपकी आप बीती, आपकी ज़ुबानी। अब लोगों को नफ़ा क्यों नहीं हो रहा ये मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि ये नलायकियाँ हैं जिनकी वजह से नफ़ा नहीं होता। डॉक्टर साहब मैं सूरत तारक का अमल कर रही हूँ, 2 माह हो गए हैं। कितने माह हो गए? अब जागते रहना है। पहले भी मैंने कहा था ना पहला फिक्रा पकड़ना है। अब भी आपने दाएं पाँव की मट्टी नहीं हिलने देनी और पहला फिक्रा पकड़ना है। उसका पहला फिक्रा हमने क्या पकड़ा था कि मेरा ताल्लुक पढ़ी लिखी फैमिली के साथ है। फिर वो सारी तालीम नज़र आ गई है आपको। इसी तरह ये खातून अब क्या कह रही है, 2 माह से मैं सूरत तारक का अमल कर रही हूँ, की कर दी पई है, आगे जाके खुल जाएगा। अभी अपने फिक्रा अपने पास रखना है। डर साहब मैं सूरत तारक का अमल कर रही हूं, 2 माह हो गए हैं, फ़ायदा कोई नहीं होया, फ़ायदा कोई नहीं होया। तो सारी तकरीर तो मैं पहले कर चुका हूं कि भाई कुरान से तुझे फ़ायदा नहीं हुआ, वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, कहीं तेरा ताल्लुक ज़ालिमीन के साथ तो नहीं हो गया जो अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं, कुफर कर रहे हैं। अपने अंदर झांको। हम कोई बात कहेंगे तो आपको बुरा भी लगेगा और हम कोई इस बात कहने की पोजीशन में भी नहीं है कि आप हमारे सामने नहीं हो, हमारे सामने हकायक नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि हर बंदा अपने आप को ज़्यादा जानता है। आपको मालूम है कि क्यों नहीं हो रहा, जो मुझे मालूम हुआ है कि क्यों नहीं हो रहा वो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। डॉक्टर साहब मैं सूरत तारक का अमल कर रही हूँ, 2 माह हो गए हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि और दूसरी चीज़ें भी मुझे परेशान करने लग गई हैं। मैं पहले ही एक बला से तंग थी, अब ये दूसरी बला भी मुझे तकलीफ़ दे रही है। मैंने आपके बताए हुए तरीके से सूरत तारक पढ़ना शुरू की। पहले हफ्ते 11 बार, दूसरे हफ्ते 21 बार, तीसरे हफ्ते 41 बार, चौथे हफ्ते फिर 41 बार पढ़ी। चौथे हफ्ते में आपको मैसेज करके बताया कि मेरे साथ कई सालों से ये मसला है, मेरे जिस्म से बहुत गर्मी यानी हिद्दत जो है वो निकलती है, इसके साथ बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है जिससे मेरी कमीज़ तक गीली हो जाती है। इस पर आपने मुझे 313 अनमोल अमल करने का कहा और साथ ही खिजरी अमल हर नमाज के बाद पढ़ने का भी कहा। अब इन्होंने पहले क्या लिखा है कि मैं सूरत तारक का अमल 2 माह से कर रही हूँ, मुझे नफ़ा नहीं हो रहा। इस खातून को किसने कहा था कि सूरत तारक का अमल जो है वो हसार के बगैर करना है? इसको किसने कहा था कि एक बयान सुन के बस चल पड़ना है? जो सूरत तारक में जितने भी रजत के बयानात हैं, कोई भी काम करने से पहले मुकम्मल मालूमात क्यों नहीं ली, क्यों बयानात नहीं सुने? अब ये मुजरम और मलबा हमारे ऊपर डालते हैं, मुजरम हमें बनाते हैं कि जी वो जो मैंने जो बयान सुना उसमें नहीं था। तो मैं ये कहता हूं कि अब तलाश चैनल के ऊपर इस पर 250 वीडियो है, 250 बयानात हैं, तो क्या एक दिन में भी वो अपलोड हो जाने? तो इंसान को ये कम से कम इतनी अकल होनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसकी पहले पूरी तहकीक करूं, पूरा मैं पहले उसका मुताला करूं, पूरी शराइत पढ़ूं, पूरे जो बयानात हैं उसके ऊपर मैं सुनूं। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद वजीफा शुरू कर लें, जहां इतने दिन गुजारे हैं 7 कर लें। अब सूरत तारक कैसे पढ़ी है? 2 महीने बगैर हसार के, बगैर खिजरी अमल के। बीबी शुक्र कर तू बच गई है, पागल नहीं हो गई, तेरा घर तबाह हो जाना था सारे का सारा।
और तू कह रही है कि मुझे नफ़ा नहीं हुआ, हम शुक्र कर के तूने। अच्छा, फिर इसने क्या किया, फिर 2 महीने के बाद हमें मैसेज किया, 2 महीने सूरत तारक जो है बगैर कड़े के बगैर हसार के पढ़ी है, और 2 महीने के बाद फिर हमने इसको कहा 313 अनमोल अमल करें और साथ खिजरी अमल करें हर नमाज के बाद। अब जरा आगे सुनिएगा। और सूरत तारक 21 बार पढ़ने के बताया, यानी सूरत तारक हमने कम कर दी, क्योंकि उसने इतनी सूरत तारक जो पढ़ ली थी बगैर हसार के, वो हमने कम कर दी। साथ हमने क्या कहा, दुरूद पाक पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो और खिजरी अमल हर नमाज के बाद पढ़ो। अब जरा जागते रहिएगा। मैंने ये अमल शुरू किया तो पहले दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन कोई चीज़ मेरे पीछे उल्टे हाथ यानी कंधे के साथ कोई लेट गई, फिर वो नीचे की तरफ आ गई, जैसे चिपक गई है, वो मुझे मुसलसल बेइंतहा तकलीफ दे रही है। फिर तीसरे दिन मैंने हर नमाज के बाद खिजरी अमल करना बंद कर दिया है। की कमा हूं किथे जावा तो मंजी किथे जावा, मतलब ये है कि मैं कहता हूं इधर वो दीवार कोई हो तो बंदा सिर मारे उहदे च। वो अकल से फारग मखलूक किस तरह आपको समझाएं, तोतों की तरह हम समझाते हैं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई हमने आपसे पैसा नहीं लिया, अल्लाह की रज़ा के लिए अपना खून जलाते हैं, समझाते हैं। फिर आपके मैसेज का जवाब दे दिया, आपको तलकीन कर दी भाई हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ना है। पहले आपने 2 महीने सूरत तारक जो है वो हसार के बगैर पढ़ी है, फिर अगर दोबारा गलती कर ली है, फिर दोबारा उसकी इस्लाह कर दी है, तो फिर क्या किया है, एक दिन खिजरी अमल पढ़ के बाद में हर नमाज में छोड़ दिया है। तो जब भाई कड़ा नहीं होगा तो चीज़ें तो तंग करेंगी। अब ये हैं वो वजूहात जिनकी वजह से नफ़ा अवाम को नहीं हो रहा। फिर तीसरे दिन मैंने हर नमाज के बाद खिजरी अमल करना बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ दुरूद इब्राहिम इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। दुरूद पाक इस्तग़फ़ार आज तक 313 बार रोज़ाना पढ़ती हूँ। अब मैं सिर्फ सुबह शाम सूरत तारक के साथ ही हसार यानी खिजरी अमल करती हूँ, एक वक्त एक जगह बैठ के पढ़ती हूँ। जब भी सूरत तारक पढ़ने के लिए बैठती हूँ वो चीज़ पीछे आ जाती है, तकलीफ़ देती है। आप बताएं मैं क्या करूँ, मेरे साथ तो ये अजीब मामला है। मैं तो सूरत तारक करके बहुत परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ। दिल तो चाहता है कि खुदकुशी कर लूँ। बिस्मिल्लाह करो भाई, तेरी जान तू जाने, तू जान तो रब जाने। ये नेकी का काम में तो फिर देर का दिया गया, इसमें मशवरे क्यों। जिन्होंने करनी होंगी है वो मशवरे नहीं करते, बल्कि वो करने के बाद बताते हैं कि लाश फलान जगह पड़ी होगी तो मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। वो रुका छोड़ते हैं और चले जाते हैं। जो बताते हैं ना कि मैं खुदकुशी कर लूँ या मैं कर लूँगा, वो नहीं करते। जिस तरह जो मर्द बार बार कहे ना मैंने दूसरी शादी कर लेनी, उससे डरने की ज़रूरत वो कभी नहीं करता। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो जिन्होंने खुदकुशी करनी होती है चुप छुपीते कर देने कि रुका छड़ दे तो निकल जाते ने। इसी तरह जिन्होंने शादी करनी होती है वो कम पाते ने ते बुढ़ी लैके निकल जाते ने। समझ आ गई। महीने बाद 6 महीने बाद वो बता देते हमने कर ली, जो तुम करना कर लो। क्यों भाई खिजर, इसलिए आप हमें जनाब ये ना बताएं कि मैं खुदकुशी कर लेनी। अगर खुदकुशी करने में आपकी कामयाबी है तो जो कल करनी अभी करें, हिम्मत करें, इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन फिर अल्लाह पाक की ज़ात से नाउमीद नहीं होती, ये सोच कर पढ़ रही हूँ, बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई फरमा दे। अल्लाह की दोस्त तेरी मैं क्या रहनुमाई करूँ, तू तो मेरी रहनुमाई कर रही है, तूने तो मुझे पकड़ के हिला के रख दिया है। खिजरी अमल हर नमाज के बाद पढ़ना है। कोई वजीफ़ा, ये जो चीज़ें चिपकी हुई हैं इसलिए चिपकी हुई हैं कि आपने इतने वज़ाइफ किए हैं और शराइत के बगैर किए हैं, रज्जत की आप मरीज़ हैं, तो ये चीज़ें इसलिए दुश्मनी में आई हुई हैं। जब आप खिजरी अमल हर नमाज के बाद पढ़ेंगी तो क्या होगा कि आपके गिर्द हसार मजबूत हो जाएगा, ये आपके करीब ही नहीं आएंगी, आपकी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। अब आपने क्या करना है कि सूरत तारक सिर्फ 3 बार रोज़ाना सुबह शाम पढ़नी है। खिजरी अमल हर नमाज के बाद पढ़ेंगे और बाकी सारा दिन दुरूद पाक व इस्तग़फ़ार करेंगे। ये जितना मैं इलाज बताया है ये सारी ज़िंदगी के लिए है, उस वक्त जब तक सफ़ेद कपड़ों वाले नज़र ना आ जाए। इसके दौरान कोई टांका लगाएंगे, कोई टुच लगाएंगे, कोई वजीफ़ा करेंगे तो ज़िंदगी सारी बर्बाद हो जाएगी। अभी तो सिर्फ आपका ख्याल है ना मैं खुदकुशी कर लूँ, फिर आप वाकई ही कर लेंगे। ये चीज़ें आपको मजबूर कर देंगी खुदकुशी करने के लिए। क्यों, अभी तो वो महज आपके दिल में या जहन में ख्याल डालती हैं खुदकुशी कर लो, कुछ नहीं मिलना, इतनी पढ़ाइयाँ की कुछ नहीं हुआ। अभी तो ये वहम डालती है ना, वसवसा डालती हैं, फिर तुझे ये कान से पकड़ के भी खुदकुशी करने पे मजबूर कर देंगी। तो इसलिए सारी ज़िंदगी 3 बार सूरत तारक सुबह, 3 बार शाम आप पढ़ेंगे।
खिजरी अमल हर नमाज के बाद, और बकिया सारा वक्त क्या है, दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार करेंगे। जी, उसके बाद ये है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं इंडिया से हूँ, बम्बई के करीब मैं रहता हूँ। 2 महीने से आपके बयानात सुन रहा हूँ और पिछले 9 से 10 साल से रज्जत का शिकार हूँ। मैंने बहुत से वज़ाइफ किए हैं, उनकी रज्जत की वजह से जिन्नात और शयातीन मुझसे चिमट गए हैं। अब मैं उनसे जान छुड़ाना चाहता हूँ। मैंने तमाम वज़ाइफ बंद कर दिए हैं और आपका बताया हुआ अनमोल अमल और दुरूद तुंजीना 313 बार पढ़ रहा हूँ। इस्तग़फ़ार की भी कसरत करता हूँ, इसके साथ 1.25 लाख दुरूद पाक की भी नीयत की है। इसके लिए मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ये वाला दुरूद पाक मुंतखब किया है। अब तक तकरीबन 30 या 35 हज़ार मुकम्मल कर लिया। बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई फरमाएँ, क्या ये काफ़ी है या कुछ तब्दीली करनी है? अल्लाह वाले मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि ये मैंने पहले भी आपके सवाल का जवाब दे दिया था किसी व्लॉग के अंदर। जो आप अमाल कर रहे हैं, ये अमाल सारी ज़िंदगी आपने करते रहना है, और अनमोल अमल के अंदर जो खिजरी अमल है वो हर नमाज के बाद पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अल्लाह पाक आपको इस मुसीबत से जो है वो आज़ाद फरमा देगा, अल्लाह खलासी अता फरमाएगा। लेकिन आपने कोई इसके साथ वजीफ़ा कोई और अमल नहीं करना, और जो अल्लाह ने दिया हुआ है, जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक आप खैरात यानी सदका जो है वो करते रहें। उसके बाद आगे हैं, हज़रत साहब अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपका रजत वाला बयान सुना तो मैंने सारे वज़ाइफ छोड़ने के बाद सूरह तारक 11 बार सुबह और 11 बार शाम पढ़ना शुरू की, और इसके साथ दुरूद इब्राहिम 313 बार। इससे ज़्यादा मुकम्मल यकीन कामिल के साथ पढ़ा, यानी कहते हैं मैंने दुरूद पाक पढ़ा, इससे भी ज़्यादा बल्कि पढ़ा, बड़े यकीन के साथ ये अमाल किए। और इस अमल के साथ मैं खिजरी अमल और सूरह तारक का दम भी रोज़ाना सुनती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा फैज़ पाया है। ये थोड़ी सी बात आगे पीछे हो गई है। ये इंडिया वाला मुझे पहले नहीं पढ़ना चाहिए था। ये जो खातून कह रही थी ना मुझे सूरत तारक से नुकसान हुआ है, उसके साथ ये पढ़ना चाहिए। लेकिन ये व्लॉग तो एक ही है, अगर वो सारा मुकम्मल सुनेंगे तो उन्हें बात समझ आ जाएगी कि अब देखिए दो औरतें हैं, औरत और मर्द की भी तमीज़ नहीं, तफरीक नहीं है। एक कह रही है मुझे सूरत तारक से नुकसान हुआ है, और एक कह रही है सूरत तारक से मुझे नफ़ा हुआ है। अल्लाह वालों, यही तो रोता हूँ कि कुरान से नफ़ा नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान इसलिए हो रहा है कि आप शराइत पूरी नहीं कर रहे। तो मैंने जब बयान किया था उस वक्त मैंने ये बात समझाई थी कि अगर आप नापाकी की हालत में कुरान पढ़ना शुरू कर दें, नापाकी की हालत में कुरान को छुएं, तो आपके साथ क्या होगा? वबाल आएगा। क्यों? कि आपने शराइत पूरी नहीं की। बै नहीं, जब आप वज़ाइफ की शराइत पूरी नहीं करेंगे तो उसका वबाल आएगा, अब क्योंकि अवाम है, उसको कुरान को नापाकी की हालत में छूने का तो इल्म है, शऊर है, लेकिन उसको वज़ाइफ की शराइत का शऊर नहीं है। तो जिनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अकल दी, अकल सलीम दी, उन्होंने बात को समझा, परखा, उसके बाद अमल शुरू किया, तो क्या है कि अब वो सूरह तारक पढ़ रहे हैं। और हालांकि उन्होंने 41 बार पढ़ी, इन्होंने सिर्फ 11 बार पढ़ी है, लेकिन क्या किया, उन्होंने बयान को मुकम्मल सुना है, स्किप कर करके नहीं, बस थंबनेल दे के तो कमेंट्स कर लिए, तो बस ये हमने बाकी सुनना नहीं है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ खाला के लिए बोल रहा हूँ या अपने लिए बोल रहा हूँ? भाई आपके लिए बोल रहा हूँ। जब इसे पूरा सुनोगे नहीं तो आपको समझ क्या आएगी। तो उन्होंने क्या किया, खिजरी अमल का हसार किया, हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ा, 313 बार साथ दुरूद पाक व इस्तग़फ़ार किया। तो वो क्या कहती है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा फैज़ पाया। यकीन करें 3 से 4 दिन के अंदर मेरे घर से काले रंग के बाल नमूदार हुए, फिर अचानक गायब हो गए। यानी जो जादू जिन्नात घर के अंदर छुपे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की बरकत से, सूरह तारक की बरकत से वो रफू चक्कर हो गए। अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। बहुत ढूंढा, मिले नहीं हैं। फिर अगले दिन फिर मिल गए, फिर मैंने पानी में बहा दिए, और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मेरे सारे मामलात बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये है अल्लाह वालों, जब कुरान को शराइत के साथ पढ़ोगे तो ये नफ़ा होगा, जब शराइत के साथ नहीं पढ़ोगे तो हमारे साथ भी उलझोगे, और कुदरत का निज़ाम फिर तुम्हें इबरत की मिसाल बनाएगा, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह पे एतकाद और यकीन भी डामाडोल होगा कि मैंने पढ़ा, मुझे नफ़ा नहीं हो रहा। फिर नुकसान दर नुकसान होगा, फिर वो वाला हुक्म आप पे ऊपर लागू होगा, या कुरान की वो आयत आपके ऊपर लागू होगी, वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, के ज़ालिमीन को कुरान से कोई नफ़ा
नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आपको भी अल्लाह सलामत रखे। 5 नंबर है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब, मैं इंडिया से हूँ, मैं रज्जत का शिकार हूँ। आपको आपका बताया हुआ खिज़री अमल दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार कर रही हूँ। मेरी एक ट्यूब बंद है, यानी फ़िलिपिन ट्यूब की बात कर रही हूँ, वो बंद है। आपकी इजाज़त से बच्चादानी में गिल्टियों वाला सूरत तारक का अमल लिख कर 21 दिन कर लिया है। मेरे शोहर अच्छा कमाते हैं, पैसा कहाँ जाता है पता नहीं है, यानी बरकत नहीं है। और अभी भी हमने बैंक से उधार लिया है, जो अब 15 लाख हो गया, यानी लोन लिया है। उधार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। शोहर दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। मेरी एक बेटी है। मैं ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड और नसों की कमज़ोरी में मुब्तला हूँ। ना औलाद होती है, ना खुशी मिलती है, ना शोहर के साथ रहने को दिल करता है। कोई ना कोई मसला ज़रूर रहता है, ज़िंदगी बेकार लगती है। हज़रत साहब, मेरी इन तमाम परेशानियों से निकलने में मदद करें। मैं क्या करूँ? आपकी रहनुमाई की मुंतज़र हूँ, एक मजबूर बहन। अब अल्लाह बोलो, ये सब लोग कौन हैं कि जो हालत नापाकी के अंदर, जिस तरह मैंने अभी पहले कहा कि नाली के अंदर खड़े होकर क्या खा रहे हैं? अपना खाना पीना। तो उस बंदे को आप क्या कहेंगे? बेवकूफ़ कहेंगे ना। बे नहीं, ये हालत गुनाह के अंदर वज़ाइफ कर रहे हैं। आपने मेरा हाल सुना नहीं तवज्जो के साथ। वो क्या कह रही हैं कि अभी हमने बैंक से लोन लिया है। तो जो बैंक से लोन लेकर खाएगा, सूद का काम करेगा, सूद खाएगा और साथ वज़ाइफ पढ़ेगा, उसके वज़ाइफ कबूल होंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है, मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस पाक है कि जिसने एक पाई जानते हुए सूद की खाई, कि ये सूद उसे मालूम हो, शऊर हो, जानते हुए एक पाई सूद की खाई, उसने 36 मरतबा अपनी सगी माँ से जो ज़िना किया, उससे भी बदतर गुनाह है। तो जिसने जानते हुए 15 लाख रुपया बैंक से लेकर खा लिया, और अब मेरा बयान सुन के आगे वो कमेंट्स या वॉइस मैसेज करें, हज़रत साहब मजबूरी थी। भाई ये तो कोई जवाब नहीं, ये तो कोई जवाब नहीं है। आप कह रही हो कि मेरी एक बेटी है और मेरे मियाँ कमाते भी बहुत हैं, तो बरकत नहीं है। तो भाई अल्लाह वाले, तुझे किसी ने समझाया नहीं है कि जब कमाई भी आ रही है बरकत नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? गुनाहों की कसरत है। जिस घर में गुनाहों की कसरत हो जाती है, वहाँ बरकत उठ जाती है। कसरत से इस्तग़फ़ार करो, ताकि जहाँ जहाँ पैसा लीक होता है वो जगह बंद हो जाएंगी। बीमारी है और थाना कचहरी है, कोई और मामला है जहाँ पैसा लगता है, जब वो पैसा लगना बंद हो जाएगा तो वो जो मियाँ की कमाई है वो थोड़ी है, उसके अंदर ही बरकत हो जाएगी, तो वही काफ़ी हो जाएगी। जो थोड़ी लग रही है वो काफ़ी हो जाएगी। अब आप बैंक से पैसा लेकर अपना घर चलाएं और साथ वजीफे पढ़ें और साथ कहें कि मुझे नफ़ा नहीं हो रहा, तो पहले तो अपना मामला ये दुरुस्त करें कि बैंक से लेन देन जो है वो बंद करें, कि जो कर्ज़ है थोड़ा थोड़ा करके वो उतारें, और कसरत के साथ अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, रो रो के अल्लाह से माफ़ियाँ मांगें कि या अल्लाह, एक तो पहले हमारी दुनिया उजड़ी हुई है और सूद खा के हमने जो है इतना बड़ा गुनाह कर लिया। अल्लाह बोलो, किसी भी गुनाह के लिए या किसी भी गुनाहगार के ख़िलाफ़, वो किसी भी गुनाह का मुर्तकब हो रहा हो, अल्लाह उसके रसूल ने अपना ऐलान जंग उसके ख़िलाफ़ नहीं किया, सिवाय 2 के। कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है, कातिल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग नहीं है। ज़कात ना देना कितना बड़ा गुनाह है, और सबसे बढ़ के नमाज ना पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है, जिसका अल्लाह ने हुक्म कमोबेश 700 बार दिया है। तो अल्लाह ने ऐलान जंग नहीं किया, सिर्फ 2 कामों के लिए। जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी ली, उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है, और जिसने सूद खाया उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। ये सिर्फ 2 काम है। 2 कामों के अलावा जितने भी गुनाह हैं, यानी बेनमाजी से होने से लेकर कातिल होने तक, अल्लाह ने किसी के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया। तो आपने गुनाह ही वो शुरू किया है जिसके खिलाफ अल्लाह ने ऐलान जंग किया हुआ है, तो अल्लाह के खिलाफ जंग आप कैसे जीत जाएंगे? इसलिए अल्लाह से मदद मांगें, सूद का मामला, बैंक का मामला, लेन देन जो है वो क्लियर करें। फिर इंशाल्लाह अनमोल अमल 313
कमली चैनल पे अपलोडेड है, उसको मुकम्मल बयान को सुने, जैसे बताया है इस तरह करें। हर नमाज के बाद खिजरी अमल पढ़ें और सूरत तारक जो है सिर्फ 11 बार सुबह 11 बार शाम आपने पढ़ते रहना है। जब आपके मामला ठीक हो जाएं फिर सूरत तारक 3 बार सुबह 3 बार शाम सारी ज़िंदगी पढ़ेंगे। खिजरी अमल सारी ज़िंदगी चलेगा हर नमाज के बाद। जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी, नमाज के वक्त में खिजरी अमल पढ़ के अपना हसार करते रहना है, दुरूद पाक पढ़ते रहना है, इस्तग़फ़ार करते रहना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मैंने आपको हदायत दी हैं इसके मुताबिक आप चलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाएगा। वो तमाम हज़रात आज मैंने जो आमाल हैं या जो आबितियाँ हैं या दर्द भरी कहानियाँ हैं उन्हीं लोगों की आपके सामने रखी हैं जो ख़ास तौर पे सूरत तारक का अमल कर रहे हैं। तो वो तमाम हज़रात जो सूरत तारक का अमल या रजत का अपना इलाज कर रहे हैं, जादू का इलाज कर रहे हैं, या बेढंगे गलत वज़ाइफ पढ़ने के बाद जो फंसे हुए हैं वो अपना इलाज कर रहे हैं, उन तमाम हज़रात को मैं ये कहूँगा कि जब आपका इलाज मुकम्मल हो जाए यानी सूरत तारक का अमल मुकम्मल करें तो 11 बार कर देना है, फिर कुछ अर्सा 11 बार पढ़ें, महीना 2 महीने, फिर उसके बाद आपने 3 बार कर देना है, फिर 3 बार सारी ज़िंदगी करेंगे ताकि दोबारा जादू ना हो। और खिजरी अमल सारी ज़िंदगी पढ़ना है, हर नमाज के बाद पढ़ना है। ख़वातीन जिन दिनों में अयाम का मसला हो तो खिजरी अमल की छुट्टी नहीं है, जो ही अजान हो खिजरी अमल पढ़ के अपना और अपने घर बार का हसार यानी कड़ा दे लेना है। सारा दिन दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें। 313 की कोई शर्त नहीं है, कम अज़ कम 313 है, ऊपर आप चाहे रोज़ाना लाख मरतबा पढ़ें। तो वो तमाम हज़रात जो सूरत तारक का अमल कर रहे हैं उन्हें सारी ज़िंदगी 313 अनमोल अमल से छुट्टी नहीं है, खिजरी अमल से छुट्टी नहीं है, सूरत तारक 3 बार सुबह 3 बार शाम पढ़ने से छुट्टी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी समझ की तौफीक अता फरमाए और जो वो तमाम हज़रात जो ये अमल कर रहे हैं परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफ़िन, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्क व लहुल हम्द, युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना शाफ़िन, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।